हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने बराबर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और यह आप लोग को याद ही होगा, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और अंत में मैंने आप लोगों के लिए 2 आसान प्रश्न रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा युग था जिसमें पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था? वह कौन सा युग था जिसमें पत्थरों के औजार का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और ऐसा युग जिसमें पत्थरों का औजार बनाया जाता था वह है पाषाण युग। आंसर है इसका पाषाण युग। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3। पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नव पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के मानवों के आजीविका का मुख्य साधन क्या था? पूरा पाषाण युग के मानव जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? उनके जीवन यापन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका आंसर है शिकार करना और फल संग्रह करना, फल जमा करना। पूरा पाषाण युग के मानवों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार करना और फल जमा करना। पूरा पाषाण युग के मानव के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? पूरा पाषाण युग के मानव के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण आविष्कार, पहला आविष्कार और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं वो है आग का आविष्कार। आग के आविष्कार के बाद मानव को ज्ञानी मानव कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? पूरा पाषाण मानवों द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है कुल्हाड़ी, जो पत्थरों द्वारा बना होता था, पत्थरों द्वारा निर्मित होता था। और ये पाषाण काल की बात की गई है, तो ये पत्थरों द्वारा ही बना औजार है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो हम लोग जानते हैं पूरा पाषाण युग के मानव शिकार करते थे और उनका मुख्य आधार, जीवन का आधार शिकार करना ही था। शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे और पशुओं का शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो वो अधिकतर वह पशुओं का ही चित्र शैल चित्रों में बनाते थे। तो इसका आंसर है पशुओं का या जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 4000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य। 4000 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य नवपाषाण युग माना गया है। तो इसका आंसर है 4000 से 2000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का तात्पर्य है वे नवपाषाण युग में अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे। एक जगह रहकर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। पहियों का आविष्कार कर लिया था। तो उनका मुख्य नवपाषाणी शब्द का अर्थ है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? पशुपालन और कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार था पहिया या चक्र का आविष्कार। तो हम लोग जानते हैं नवपाषाण युग में मानव ने खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने पहिया और या चक्का का निर्माण करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आंसर है इसका नवपाषाण युग।
आंसर है नवपाषाण युग। नेक्स्ट है, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो आंसर है इसका नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मातृदेवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ है? तो आंसर है इसका नवपाषाण युग में मानव अस्थायी जीवन जीना शुरू कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी थी? तो इसका भी आंसर है नवपाषाण युग में मनुष्यों ने यह शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? तांबे की खोज मानव ने किस युग में की थी? तो इसका आंसर है मध्यपाषाण युग में मानवों ने तांबे का खोज कर लिया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर है लोथल। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो आंसर है इसका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य या धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आंसर है इसका टेराकोटा। आंसर है इसका टेराकोटा का प्रयोग मुद्रा बनाने के लिए, सिक्का बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है कालीबंगन। कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्य संस्कृति का एक स्थल जहां से फारस की खाड़ी का मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुआ था, वह स्थल कौन सा है? तो दोस्तों उसका आंसर है गुजरात का लोथल। लोथल से ही फारस की खाड़ी का मुद्रा प्राप्त हुआ है। आंसर है इसका लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो किस देवता की पूजा करते थे? तो आंसर क्या होगा इसका? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक पूज्य जानवर था कुबड़ वाला सांड। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर है इसका कपास। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किसने की थी? तो आंसर है हड़प्पावासियों ने। और इसका आंसर है कपास। हड़प्पावासियों किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम सबसे पहले किया था? तो आंसर है कपास। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आंसर है इसका कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आंसर है इसका सुरकोटडा। सुरकोटडा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगन, जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगन, जो अभी वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों का, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो आंसर है इसका सेल खड़ी, एस्टीटाइट का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। तो दोस्तों आप लोग के लिए दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां के मकानों का दरवाजा और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां के मकानों का दरवाजा और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।